नमस्कार, एसीपी नेटवर्क के ज्योतिष समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। हिंदू धर्म में पौष मास की शुरुआत हो चुकी है और पौष मास में किन मांगलिक कार्य को हमें करना चाहिए और किन मांगलिक कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। क्या शादी विवाह पौष मास में करने चाहिए, क्या गृह प्रवेश पौष मास में करने चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों का आज हमारे साथ जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पंडित ओम पांडे जी। ओम नमः शिवाय। ओम जी, बेहद बेहद स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पौष मास शुरू कब से हुआ है। तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमारा जो मार्च मास होता है, इसकी समाप्ति के उपरांत ही हमारा पौष मास आरंभ होता है। तो इस साल 19 दिसंबर 2021 को ये मार्च मास समाप्त हुआ और उसके उपरांत ही 20 दिसंबर यानी आज से ये पौष मास लग चुका है। पौष मास लग चुका है। साथ ही साथ दर्शकों को ये भी बताइए पंडित जी, क्या इस पौष मास में कौन कौन से त्योहार पड़ने वाले हैं, कौन कौन से व्रत पड़ने वाले हैं और दर्शकों को किन किन चीजों का व्रत में ध्यान रखना चाहिए और मांगलिक कार्य को लेकर के ये माह कैसा रहेगा सर। जी। तो त्योहार तो खैर बहुत सारे आते हैं जी। तो मैं कुछ मुख्य त्योहार के बारे में अभी बताता हूँ, फिर हम विस्तार से सारे त्योहार के बारे में आपको बताएंगे। जी। तो जो हमारे कुछ मुख्य त्योहार हैं वो हैं मकर संक्रांति और लोहड़ी का। जी। तो अगर हम शुरुआत करें मकर संक्रांति और लोहड़ी का, और इस मास की जो एक और खासियत है वो है कि इसमें साल का सबसे छोटा दिन भी आता है, जो इस साल होने वाला है 21 दिसंबर। मतलब 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन रहेगा इस बार, क्योंकि हर साल तारीख बदलती है जी स्थिति के हिसाब से। तो इस साल 21 दिसंबर होने वाला है साल का छोटा दिन। जी। दर्शकों को ये बताइए कि और कौन कौन से त्योहार हमारे इस पौष मास में पड़ेंगे जी। तो अभी 22 दिसंबर को हमारी अखुरत संकष्टी चतुर्थी रहेगी और 25 दिसंबर को हम हिंदुओं का प्रमुख त्योहार तुलसी दिवस और साथ ही ईसाइयों का भी प्रमुख त्योहार क्रिसमस होने वाला है जी। और साथ ही 26 दिसंबर को हमारी भानु सप्तमी और कलाष्टमी रहने वाली है और 27 दिसंबर को मंडल पूजा रहेगी जी। और 30 दिसंबर की अगर हम बात करें जी। तो एकादशी, इसमें पौष मास का सबसे पहला एकादशी व्रत आने वाला है। एकादशी खैर पूरे साल आती है, लेकिन ये जो पौष मास की ये जो एकादशी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जी, आपने कहा पौष मास की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ दर्शकों को बताइए कि एकादशी का व्रत अगर वो पौष मास में अगर जो पहली एकादशी आप बता रहे हैं उसका व्रत किस तरीके से वो रखें और किन किन चीजों का ध्यान रखें ताकि ये व्रत उनको लगे और उनको फलित हो। तो पहली बात, ये जो महीना है इसमें अगर हम पूजा पाठ करते, दान पुण्य करते तो इसका बहुत बहुत फलदायी रहता है। तो अगर हम ये जो एकादशी का व्रत पढ़ने वाला है, ये पहली बात बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और ये मास भी बहुत ज्यादा पवित्र है। तो अगर इसमें हम निर्जला व्रत रखें तो बहुत ही शुभ रहेगा और साथ ही हम फलाहार व्रत भी रख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। पितरों को लेकर के पंडित जी हमारे दर्शकों को काफी ये क्वेश्चन रहता है कि पौष मास पितरों के लिए कैसा है, पितरों को लेकर के क्या किया जाए इस मास में, उसको लेकर के कैसा रहेगा ये मास। जी, तो पितरों की दृष्टि के हिसाब से ये जो मास है बहुत ही पवित्र है, क्योंकि इस मास को पितरों की मुक्ति देने वाला मास माना जाता है। इसमें अगर हम पितरों के नाम का दान पुण्य, पूजा पाठ, बहुत कौवे को उनका पिंड दान करें, क्योंकि इस मास में उन्हें मुक्ति दिलाई जाती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। और साथ ही अगर हम इसमें उनका पिंडदान भी बहुत हिंदू लोग करते हैं और विदेशों से भी काफी लोग आते हैं पिंडदान करने, तो ये बहुत ही शुभ रहता है। मतलब पौष मास दान पुण्य के लिए एक बहुत बढ़िया महीना है, इसमें दान पुण्य किया जाए तो बढ़िया मिलता है। और पंडित जी और कौन कौन से त्योहार इसमें पड़ने वाले हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों अभी तो हमने दिसंबर की बात करी जी। तो अब नए साल से शुरुआत करते हैं कि 1 जनवरी को क्या क्या त्योहार पड़ने वाले हैं जी। तो 1 जनवरी को हमारा मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। जो ये व्रत है मासिक शिवरात्रि व्रत, ये वो लोग रखते हैं जिनकी शादी में बाधा आ रही है, तो उसे दूर करने के लिए व्रत रखा जाता है। और साथ ही अंग्रेजी न्यू ईयर। पंडित जी, आपने शादी विवाह की बातें छेड़ दी। दर्शकों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी था कि शादी विवाहों को लेकर के इस मास में क्या कुछ रहे, मतलब विवाह शादी करें, गृह प्रवेश करें या ना करें, क्या क्या चीजें रहेंगी इस मास में। जी, तो मैं अपने दर्शकों को और आपके दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र ही रखें, क्योंकि ये जो पौष मास है मतलब सब्र रखना पड़ेगा जी। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसके लिए जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जैसे अभी आपने विवाह की बात करी, विवाह, गृह प्रवेश, नया कारोबार, किसी भी शिला का शिलान्यास, किसी भी मंजिल की नींव, हम कुछ भी अगर मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो उन सबको हमें वर्जित होता है। इसका कोई कारण है पंडित जी, मतलब इसमें कि आखिर पौष मास में ही ये मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, अगर उसका कोई कारण हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो सूर्य जो है इस मास में गुरु की राशि में प्रवेश करता है। अब गुरु जिन्हें भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, तो सूर्य जब उनकी राशि में प्रवेश करते हैं वह नीच के हो जाते हैं। तो जिस वजह से हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब वर्जित रहते हैं और सूर्य उत्तरायण में चले जाते हैं जी। पंडित जी, और साथ ही साथ ये भी दर्शकों को बताइए और कौन कौन से त्योहार अभी रह गए हैं इस मास में जी। तो खैर इस जनवरी के महीने की अगर बात करें तो ये पूरा त्योहार से भरा हुआ महीना है। 2 जनवरी को जैसे हमारी दर्श अमावस्या रहने वाली है और 4 जनवरी को हमारा चंद्र दर्शन व्रत रहेगा और साथ ही 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी और 7 जनवरी को स्कंद षष्ठी रहने वाली है जी।
और अगर बात कर ली जाए मांगलिक कार्यों की, हमने बातचीत कर ली है। अगर लोग मतलब शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से ये रहेगा, अगर बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए पोष मास में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कुछ ऐसी चीजें हैं? जी खैर, पोष मास का तो कुछ पढ़ाई में अभी इतना खैर प्रभावी नहीं है, क्योंकि मांगलिक जैसे अगर हम बात करें कि अगर बच्चों को एक नया कोचिंग सेंटर खोलना है वो वर्जित रहेगा, लेकिन पढ़ाई कैसे कोई लेना देना, हम पढ़ाई कर सकते हैं और ये भावी भी रहता है। भावी भी रहता है। और कौन कौन से त्योहार पंडित जी इस मास में पड़ने वाले हैं? तो बात करें आगे 9 जनवरी तक की जी, तो 9 जनवरी को शुक्ल पक्ष की भानु सप्तमी और गुरु गोविंद सिंह जयंती जो सरदारों का एक प्रमुख त्योहार है वो रहेगा। और साथ ही 10 जनवरी को हम हिंदुओं का एक और उत्सव रहता है, शाकुंभरी उत्सव, और साथ ही मासिक दुर्गाष्टमी भी रहेगी। जी 12। और इसके बाद पंडित जी और भी कोई त्योहार इस पोष मास में पड़ने वाले हैं? खैर, त्योहारों की सूची तो बहुत लंबी है, आगे बढ़ते हैं। तो 12 जनवरी को हमारी मासिक कार्तिकाई और स्वामी विवेकानंद जयंती, स्वामी विवेकानंद जो उनकी जयंती जो हम हिंदुओं के लिए बहुत ही प्रमुख है, सारे ने मनाते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये जयंती बहुत ही ज्यादा प्रमुख रहती है। तो ये आने वाली है 12 जनवरी पंडित जी, दर्शकों को एक बात और बताइए, पोष मास कब से शुरू हुआ है? एक बार इस चीज को दोबारा बताइए, कब से शुरू हुआ है और कब ये समाप्त होगा? तो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 19 दिसंबर 2021 को ये मास जो ये मार्च मास से समाप्त हुआ और 20 दिसंबर को ये पोष मास लगा जी। तो अब ये चलता रहेगा और 17 जनवरी को ये फाइनली अपने शीर्ष पर आएगा और समाप्त होगा। 17 जनवरी तक जी। है। तो 17 जनवरी तक और भी कोई त्योहार इस मास में आने वाले हैं? बिल्कुल जी। 13 जनवरी को हमारा जो त्योहार रोहिणी व्रत रहेगा, और साथ ही हमारा 13 जनवरी को सरदारों का जो एक प्रमुख त्योहार है लोहड़ी, वो भी रहेगा जी। इसी साथ 14 जनवरी, उसे कौन भूल सकता है, ये बहुत ही प्रमुख त्योहार है हमारे लिए, मकर संक्रांति का। इस दिन आप अगर स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और अच्छे से दान मकर संक्रांति, पंडित जी बात छेड़ी दी आपने, मकर संक्रांति का पूरा महत्व क्या है हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, और इस व्रत में वो क्या क्या, अगर व्रत रखते हैं तो किन चीजों का, और मकर संक्रांति कैसे मनानी चाहिए उन्हें? तो मकर संक्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं तो बहुत ही हमें फलदायी रहता है और बहुत ही ज्यादा हमें पुण्य मिलता है। और साथ ही अगर हम इसके नाम का दान पुण्य करते हैं, और जैसे आपने देखा होगा मूंगफली, तिलगट्टियां ये सब बांटी जाती है, तो अगर हम इसके नाम का दान पुण्य करेंगे तो बहुत ही फलदायी रहेगा गरीबों को। एक दर्शकों का ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, कई बार पूछा भी जाता है कि मूंगफली और तिलगट्टे ही क्यों बांटे जाते हैं, इसके पीछे कोई वैसा रहस्य है या नहीं है? क्योंकि काफी दर्शकों ने पूछा भी ये चीजों को। क्या इसके पीछे तो कुछ एक खास वो है नहीं, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का रहस्य नहीं है इसके पीछे। वक्त के साथ सब चला। ये जैसे हम संतोषी माँ के व्रत की बात करें तो उसमें जैसे गुड़ चना किसी प्रथा की वजह से कि हाँ वो सस्ता रहता है, प्रसाद तो दिया जाता है, ऐसे ये जो मकर संक्रांति है तो ठंड रहती है। ठंड में अगर हमें मूंगफली मिल जाए और तिलगट्टियां, गुड़ वाली तिलगट्टियां और रबड़ियां मिल जाए तो यही इसी वजह से। और खास खिचड़ी भी दान, क्योंकि ये सब सर्दी में देखा जाए खिचड़ी, मूंगफली ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, गर्म करती है शरीर को। जी 15-14 तक शायद आपने त्योहार बता दिए हैं, 17 को मास की समाप्ति जैसा कि आपने बताया। तो और कोई त्योहार इन 2 दिनों में पड़ने वाला है? तो इसी बीच 15 जनवरी हमारा जैसे बिहू का त्योहार रहेगा। अभी जो बिहू का त्योहार है पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है और ये अलग अलग रूप में मनाया जाता है, चाहे वो दक्षिण में ओणम के नाम से हो, चाहे वो उत्तर में मकर संक्रांति के नाम से, जैसे उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से बनाया जाता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में इसे बिहू के नाम से बनाया जाता है। और साथ ही 15 जनवरी को हमारा शनि त्रयोदशी और प्रदोष व्रत भी रहेगा। पंडित जी, पोष मास की समाप्ति के बाद कौन सा माह चालू होने वाला है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को तो 17 जनवरी को जैसे मैंने आपको बताया ये माह समाप्त होगा और उसी दिन पोष पूर्णिमा रहने वाली है। तो उस दिन भी आप अच्छे से दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, बहुत ही शुभ रहेगा। तो इसी के बाद 18 जनवरी से ये माह का महीना शुरू होने वाला है और ये अलग ही मास शुरू होने वाला है। 17 जनवरी को समाप्त हो जाएगा पोष मास। जी बेहद धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से पोष मास श्राद्ध अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं उसके लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ ही साथ जो एकादशी का व्रत आ रहा है उसमें आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी है, वो व्रत कैसे करना है, और दान पुण्य को लेकर और खासकर पितरों के लिए पिंडदान अगर आपको लेना है तो पोष मास की अलग ही महत्वता है। लेकिन अगर आप वैवाहिक कार्य करना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अभी रुकना पड़ेगा, और पोष मास की समाप्ति के बाद आप अपना ये कारोबार आगे चालू कर सकते हैं। एसीपी नेटवर्क के ज्योतिष समाचार में अभी तक के लिए इतना ही।